गुड मॉर्निंग क्लास। जो बेटा अभी हमने पढ़ा था पीछे इमिसिबल लिक्विड्स हमने अलग किए थे, उसके बाद डाई का हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू gaseous state on heating. So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, salt in this case, the sublimation process is used. Some example of solid which sublimate are ammonium chloride, camphor, naphthalene and anthocyan. ठीक है बेटा, ये है आपका चाइना डिश हमने ली है, मिक्सचर ऑफ अमोनिया क्लोराइड एंड सॉल्ट आपने मिक्स किया। ये इसमें बीकर है बेटा ये, ठीक है, इसके नीचे बर्नर है। वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड्स क्या होगा, जब आप हीट इसे दोगे तो यहाँ आप उसके क्या आ जाएंगे, सॉल्टिफाइड अमोनियम क्लोराइड। ये आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो के यहाँ पे चिपक जाएगा। आपने कॉटन प्लग इस पर लगा दिया जिससे ये बाहर ना जा सके। अब जब इसे हीट दोगे आप तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स में कन्वर्ट होने से क्या होगा, ये है वेपर्स ऊपर की ओर जाएंगे, वेपर्स ऊपर टकरा के क्या होंगे, इसके इस सरफेस पे चिपक जाएंगे, जो आपका सॉलिडिफाइड यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन्वर्टेड फनल इस पर लगा दिया गया है। ठीक है, फनल लगाने से क्या होगा कि ये अलग से बाहर रिमूव नहीं होगा, ये इसके अंदर ही इसमें स्टोर होके आपको यहाँ अलग अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और नीचे आपका क्या रह जाएगा, सॉल्ट। क्या क्या मिक्स किया था बेटा आपने, सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड मिक्स अगर हम करेंगे, उसके बाद हम इसे हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब हम इसे इस तरह फनल में गैस स्टोर हो जाएगी तो कुछ देर में ये सॉलिडिफाइड होके क्या हो गया, आफ्टर सॉलिडिफाइड क्या हो जाएगा, ये हमें सॉलिड फिर से अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और आपका इसके अंदर आपका सॉल्ट रहेगा। ठीक है बेटा, मेथड कौन सा यूज़ किया आपने, सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, जिसमें हीट देके दो अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है इज द डाई इन ब्लैक इन ए सिंगल कलर। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। एक आपने सिंगल पेपर लिया, उस पर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर समथिंग, वो 3 सेंटीमीटर की है, above the lower edge. Put a small drop of ink, water soluble, that is from a sketch pen or fountain at the center of the line. Let it dry. Lower the filter paper into a jar, beaker test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level. As shown in figure is that, ये देखिए बेटा, ये आपकी लाइन है, ये पेपर है पूरा, इस पर आपने लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे आपने क्या किया, ये स्पॉट ऑफ इंक यहाँ पे आपने डाली। उसके बाद एक जार के अंदर इसे स्टोर किया। जार में यहाँ तक आपका क्या है, पानी है। जस्ट इसके ऊपर क्या है, आपका स्पॉट ऑफ इंक है। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर ये है ही आपके। जार में कंटोन है, पेपर क्लिप्स एंड ग्लास रॉड। आफ्टर दैट वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या होगा, ये इसे क्या करेगा, अपनी ओर ऑब्जर्व करेगा अपनी ओर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाटर का लेवल ऊपर इंक की तरफ जाने लगेगा। ठीक, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज soluble in it. As
The water rises on the filter paper. It takes along with it dye particles. Usually a dye is a mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated. क्या होगा बेटा कि जो ब्लैक इंक है वो अलग अलग कलर्स से मिलके आपकी बनाई हुई है, ठीक है, उससे क्या होगा जो कलर जल्दी उसमें वाटर में ऐड हो जाता है वो फास्टली वाटर में ऐड होता चला जाएगा और इंक के अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. बेटा ये याद रखना, क्या इंपॉर्टेंट है. क्या कि क्रोमेटोग्राफी is the process used to separation of those solutes that dissolve इन द सेम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आपके पास बेटा वाटर था ही, ठीक है, और सॉल्यूट क्या क्या थे आपकी इंक. इंक के अंदर अलग अलग आपके कलर्स थे, ठीक है, वो जो आपके प्राप्त हुए अलग अलग कलर्स वो क्या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. ठीक है बेटा. एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है. टू सेपरेट कलर ऑफ डाई पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. ब्लड से ड्रग्स प्राप्त करने के लिए भी हम इस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं. पिगमेंट को नेचुरल कलर्स में से निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं और कलर इन डाई में भी हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स. दो जो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ घुल सकते हैं उन्हें हम किस तरह अलग करेंगे. ठीक है बेटा. तो इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी दी गई है. हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स में. लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. मिक्सचर किस किस का है बेटा, एसीटोन और वाटर का. टेक द मिक्सचर ऑफ इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मोमीटर, अरेंज द apparatus as shown in figure that. देखिए बेटा ये एक फिगर है, एक बीकर है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसको बोला है. इसमें मिक्सचर डाला है एसीटोन एंड वाटर का, क्लैंप से कसा हुआ है, ऊपर थर्मामीटर लगा दिया गया टेम्परेचर उसका ऑब्जर्व करने के लिए. द एसीटोन वेपराइज कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट. वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. ठीक है. अब क्या है बेटा कि आपने इस बीकर में क्या क्या लिया है, एसीटोन प्लस वाटर. आप इसे हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज लोअर देन वाटर. ठीक है. जब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसका, एसीटोन का, किससे, वाटर से, तो ये जल्दी वेपराइज हो जाएगा. वेपराइज होने के बाद ये आपका इस ट्यूब में आएगा जिसमें आपने
वाटर इसके साइड में फिलिंग किया है, वो भी कोल्ड वाटर, जिससे क्या हो, ये कंडेंसेंस हो जाए। भाई इसके गैसेस फॉर्म में आएगा, कंडेंस होकर ये किस में मिलेगा हमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, एसीटोन आपको अलग मिल जाएगा और आपका जो आइलिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका था, वाटर का, वो इसी में आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह हम दो मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, एसीटोन का कम था, वाटर का ज़्यादा था। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन. टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, different fractions from petroleum product, etc. The apparatus is similar to that for simple distillation, except that a fractioning column is fitted in between the distillation flask and the condensers. अब यही होता है कि अलग अलग इसमें फिल्टर के लिए, ठीक है, फ्रैक्शंस अलग अलग लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि वो अलग आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके अलग अलग लिक्विड्स आपको कंडेंस होके प्राप्त हो जाएंगे. A simple fractioning column is a tube packed with a glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly. In so on figure that. ये आपका देखिए बेटा, ये जो होता है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से आपका फ्रैक्शनिंग कॉलम आपका ये रहा. इससे क्या होगा फ्रैक्शनिंग कॉलम से, कि आपने यहाँ से डिस्टिलेशन ट्यूब है, इससे क्या हुआ, ये वेपर्स हुआ, वेपर में कन्वर्ट, जब ये इसके अंदर जाएगा तो वो किस फॉर्म में जल्दी बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में. कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद वेपर्स क्या हो जाएंगे, इसमें जाएंगे. वेपर्स कूलिंग होने के बाद इजीली आपको वाटर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगा. ठीक है बेटा, उसके बाद है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. एयर से आप अलग अलग गैस कैसे प्राप्त करोगे. तो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशंस. द फ्लो डायग्राम shows the step of process. ठीक है बेटा, इसमें देखिए पहले आपकी एयर है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. सबसे पहले हम इसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस मीन इस पर हाईली प्रेशर लगाएंगे और इसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, लो करेंगे. लो टेम्परेचर में बेटा क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर पार्टिकल्स पास होने की वजह से वो कंप्रेस इजीली हो जाती है. अब जब वो ज़्यादा हाईली कंप्रेस कर देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हमें लिक्विड फॉर्म में. Allow to warm up slowly in fractional distillation column. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में फिर हम इसे ऐड करेंगे. जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो हल्की सी से हीट देंगे, तो जिसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उससे हमें अलग अलग प्राप्त होते चलेंगे. ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, -183 ठीक डिग्री सेल्सियस, एयर बाय वॉल्यूम 20.9. आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196. तो इनका अलग अलग क्या है बॉइलिंग पॉइंट है बेटा. डिग्री सेल्सियस में इसलिए माइनस में रखा, केल्विन में होता तो पॉजिटिव आता. ठीक है बेटा, तो डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव है. ये अलग अलग इनके क्या हैं, और वो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट, जिससे ये अलग अलग अमाउंट में हमें किससे, फ्रैक्शनल ट्यूब से प्राप्त होंगे. इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर. The air is compressed by increasing the pressure and then cooling by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gas gets separated at different height depending upon their boiling point. जिसका boiling point जितना कम होगा उससे वो अलग अलग हमें फील्ड में प्राप्त होंगे. ये इस तरह मेथड है, फिल्टर मेथड. एयर इससे आई है, एयर कंप्रेस हुई, एयर कंप्रेस होने के बाद हॉट एयर कन्वर्टेड हुई, वाटर आउटलेट इसमें है. उसके बाद ये कूलिंग किया, हॉट करने के बाद इसे कूल किया, कंप्रेस करने के बाद ये हमें अलग अलग मिल जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस. यहाँ से हमें क्या मिलेगी, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर एयर. इधर से हमें इसे कोल्ड कर रहे हैं, इधर से हमें ये हीट में प्राप्त हॉट एयर प्राप्त होगी. क्यों बेटा, क्योंकि इसे हमने क्या करा है, कंप्रेस करा. कंप्रेस से क्या हुआ, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमने इसके कूलिंग करने के बाद अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सपेंशन जेट, लिक्विड एयर इसमें से यहाँ आई, नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ से आउट हो जाएंगे. क्या बचेगा आपको, लिक्विड ऑक्सीजन लास्ट में मिल जाएगा. ठीक है,
3 गैस थी, नाइट्रोजन, आर्गन, लिक्विड, ऑक्सीजन, और फोर्थ वन थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको स्टार्टिंग में प्राप्त हो जाती है ड्राई आइस में, और उसके बाद आपको नाइट्रोजन, आर्गन और लिक्विड अलग प्राप्त होती है। जो बेटा हमारी नेचुरल एयर होती है, ठीक है, जिसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 1% इसमें अदर गैसेस आती हैं। तो ये चारों गैस को हम इसमें से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इन इम्प्योर सैंपल। तो इसके लिए एक्टिविटी है टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिस्क। चाइना डिस्क को मैंने बताया था बेटा, इस तरह की प्लेट होती है, किसकी, कांच की, जिसमें कोई भी चीज आप स्टोर करते हो। ठीक है। उसके बाद है डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसे कम से कम पानी में डिजोल्व करिए। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। अब जो इम्प्योरिटीज में ऐड थी उनको अलग कीजिए। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसमें से आप वाटर को इवेपोरेट कर दो, जिससे आपको क्या सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर ए डे। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको ढक के रख देंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसको डिस्टर्ब नहीं करना है कुछ देर के, सॉरी, 1 डे के लिए इसको हम रूम में रख देंगे, जिससे इसका टेम्परेचर क्या हो, ठंडा हो जाए, नॉर्म हो जाए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिस्क। और आपको उसमें क्या मिलेगा, कुछ देर बाद चाइना डिस्क में उसके पार्टिकल्स अलग अलग मिल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। याद रखना बेटा, कौन सा प्रोसेस, जिसमें हम क्या क्रिस्टल के रूप में क्या प्राप्त करते हैं, कॉपर सल्फेट। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है क्लास, आज के लिए बेटा इतना ही, कल फिर आगे स्टार्ट करें। थैंक यू क्लास।